ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मुल्क भर में सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन हज की रवानगी का आगाज। पहली हज परवाज 330 आज़मीन हज को लेकर हिजाज़ मुक़द्दस रवाना हो गई। दूसरे परवाज ने 180 खुश नसीबों को लेकर उड़ान भरी। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत कराची एयरपोर्ट लाउंज में इमिग्रेशन काउंटर्स नस्ब। कराची में इमिग्रेशन के बाद सऊदी अरब में आज़मीन हज की इमिग्रेशन नहीं होगी। वज़ारत मज़हबी उमूर। 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों और तोड़ फोड़ को 1 साल मुकम्मल। सानिहा 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह-तरीन बाब। सरकारी अमलाक और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने के जख्म आज भी तरोताज़ा। कौमी शुहदा की यादगारों की बेहुरमती और आज भी आंखें नम है। आज ही के दिन शरपसंद टोले ने मासूम अवाम को गुमराह किया। इस घनौने फेल के मास्टर माइंडों ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क के खिलाफ एक संगीन साजिश की। इस शरपसंद टोले ने जिना हाउस लाहौर, GHQ रावलपिंडी समेत मुल्क भर में अहम फौजी तनसीबात पर दावा बोला। शुहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। सोशल मीडिया पर झूठी मुहिम भी चलाई गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, 9 मई पाकिस्तान की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। सियासी तौर पर मुश्तइल हजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया। सरकारी अमलाक, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया। तशद्दुद के जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक जवाबदार ठहराना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 9 मई महज तारीख का एक स्याह-तरीन दिन नहीं, ये रियासत पर सियासत कुर्बान करने और सियासत के लिए रियासत पर हमला कर देने वाली दो सोचों को अलग अलग कर देने वाला दिन है। 1 साल गुजर गया, लेकिन कौम और पाकिस्तान अपने मुजरमों को ना भूले हैं, ना भूलेंगे। सानिया 9 मई के केस मंतकी इंजाम तक पहुंचेंगे। 9 मई का वाकया भूलने नहीं देंगे। ये पूछते हैं, रोका क्यों नहीं? आप चाहते थे लाशें गिरे। 9 मई को पाकिस्तान के खिलाफ घनौनी साजिश की गई। जाती मफाद के लिए आप मुल्क के खिलाफ निकल पड़े। 9 मई को मुल्क के दिफा को कमजोर करने की साजिश की गई। फितना फैलाने वाले टोले ने अपने ही मुल्क पर हमला किया। वजीर इत्तलात अल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि आपको इख्तलाफ था तो सियासी जमातों के खिलाफ जुलूस निकालते। आपका मकसद मुल्क की बर्बादी और तबाही था। आपने शुहदा के मुजस्समों को आग लगाई, यादगारों को ईंटें मारी। जो काम दुश्मन ना कर सका उन्होंने वो कोशिश की। 9 मई वाक़यात में मुलव्वस अफराद को क्या सज़ा मिली गई, इस पर बात होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत का सानिया 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब। वज़ीर आज़म वफाकी काबीना के फॉर्म से 9 मई वाक़या पे खुसूसी पैगाम देंगे। इजलास में 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा। सानिया 9 मई के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली में जमा। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन सादिया जावेद की जानिब से जमा कराई गई। हुकूमत से 9 मई वाक़े में मुलव्वस अफराद का एहतसाब करने का मुतालबा। पंजाब असम्बली में भी सानिया 9 मई पर करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन रहीला खादिम हुसैन की जानिब से जमा कराई गई। कराची में सिविल सोसाइटी की जानिब से सानिया 9 मई के हवाले से रैली का इनेकाद। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की शिरकत। रैली में ख़वातीन और बच्चों की भी शिरकत। शुरका ने हाथों में शुहदा की तस्वीर और कौमी परचम उठा रखे थे। शुरका ने कहा कि 9 मई का वाक़या एक स्याह दिन है। बैरूनी क़ुव्वतों की मदद से मुल्क की हसास तनसीबात पर हमले किए गए। पाक फ़ौज ने तमाम साजिशों को नाकाम बना दिया। पाकिस्तानी कौम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। शरपसंद अनासर को खबरदार करते हैं कि ऐसी साजिशें ना करें। सिविल सोसाइटी, फनकारों और शोधा के लवाहिकीन के सानिया 9 मई की शदीद मज़म्मत। मेजर हिलाल शहीद के फर्जंद ने कहा, शहीदों का मजाक उड़ाने वालों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। लानस नायक इमदाद के वालिद ने अपील की है कि सानिया 9 मई के किरदारों को करारवा के सदा दी जाए। नायब सूबेदार मोहम्मद नदीम की बेटी ने शोधा की यादगारों की बेहुरमती को इंतहाई तकलीफ का करार दिया। पाकिस्तान को दहशत गर्दों के हाथों बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। जारी नुकसान पर अफसोस।
और मुतासरीन के साथ दिली ताज़ियत करते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। कबातकारी और इमिग्रेशन के मुंतज़र अफराद की हिफाजत पर भी पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। मैथ्यू मिलर ने गजा में इसराइली फौजी ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया। कहा कि अमेरिका रफ़ा में इसराइली हमले की मंजूरी नहीं देगा। इसराइल को रफ़ा में जारी ऑपरेशन में तोसी की इजाज़त नहीं देंगे। करीम सोलोम क्रॉसिंग खोलने के बावजूद रफ़ा तक इमदादी सामान की तरसील नहीं हो सकी। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए पीका एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी दे दी। मुजव्वज़ा पीका एक्ट 2024 के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी के क़याम की भी मंजूरी। नया तजवीज़ शुदा पीका बिल 2024 काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। अथॉरिटी डिजिटल हुकूक के मुताल्लिक मामलात पर हुकूमत को मशावरत देगी। लाहौर में वकला और पुलिस एहलकार आमने सामने। GPO चौक मैदान जंग बन रहा। सिविल अदालतों की मुंतकली और दहशतगर्दी मुकदमात पर वकला ने एहतजाज किया। वकीलों की शदीद हंगामा आराई। रुकावटें हटाकर लाहौर हाई कोर्ट में दाखिले की कोशिश। पुलिस ने आंसू गैस और लाठी चार्ज करके वकला को मुंतशिर कर दिया। पुलिस ने वकला मुजाहिरीन के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। वकला की तरफ से पुलिस पर पथराव, शहरियों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। वकला के पथराव से 2 SP समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने 20 से ज़ायद वकला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और वकला में तसादुम का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी। सुप्रीम कोर्ट बार और कराची बार का भी आज हड़ताल का ऐलान। जमीयत उलमा इस्लाम आज पेशावर में पावर शो करेगी। मौलाना फजल रहमान ने आज के जलसे की अवामी रेफरेंडम करार दे दिया। कहा कि दुनिया को बताएंगे कि किस तरह असम्बलियाँ बेची गई। मौजूदा ऐवान अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। अवाम की राय दही पर डाका डालने वाले आज अवामी रद्द अमल भी देखेंगे। मौलाना फजल रहमान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का टेलीफोनिक रब्ता। वकला के एहतजाज से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वकला के जायज़ मुतालबात का एहतराम है। मामला इफ़ाम व तफ़हीम से हल किया जाए। तसादुम अवाम समेत किसी फरीक के हक़ में नहीं। मसाइल को बातचीत से हल करना ही दानिशमंदी है। कायदीन का इत्तफ़ाक़। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पुलिस हिरासत में मौजूद वकला को रिहा किया जाए। वकला दहशतगर्द नहीं। शेर अफजल मरवत का PTI की जेल से बाहर क़यादत पर अदम एतमाद साथ काम करने से इनकार कर दिया। PTI के एहतजाज की जिम्मेदारियों से अलहदगी का भी ऐलान। कहा, जिस एजेंडे के लिए निकला था वो एजेंडा आज ख़त्म हो गया। मैं बानी PTI के लिए निकला था, आज़ादी के लिए निकला था। शिबली फराज और उमर यूब ने मेरी बानी PTI से मुलाकात नहीं होने दी। मेरे अपने लोग हमारी टांगें खींच रहे हैं। PTI मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी। मैंने PTI को सिंध से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक उठाया। बानी PTI के बुलाने पर ही वापस आऊँगा। हर मामले पर बानी PTI को गुमराह किया गया। बुशरा बीबी की कैंप जेल बनी काला से अडयाला जेल मुंतकली। बानी PTI की अहलिया को खवातीन वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। बुशरा बीबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर बनी काला से अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त मंजूर की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुनाया। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो इन अदालत की कार्रवाई के लिए 2 बेंच तश्कील दे दी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का केस चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस अरबाब ताहिर भी बेंच में शामिल। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर तौहीन अदालत का केस भी 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक बेंच का हिस्सा। तो इन अदालत के दोनों केसों की कॉज लिस्ट आज जारी की जाएगी।